नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में डिस्कशन करने वाला हूं एक ऐसी टॉपिक पे जो आपको जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये आप नहीं जानोगे छूट जाएगा आपकी लाइफ में। देखो, कुछ दिन पहले आपको भी पता होगा अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन मुलाकात हुआ 15 अगस्त के दिन, जब हमारे देश में इंडिपेंडेंस डे था। उस दिन दो बड़े देश के लीडर मीटिंग हुआ अलास्का में, जो अमेरिका का एक स्टेट है। ये अलास्का क्या है, मैं आपको पहले इसका मैं परिचय देता हूँ। अलास्का एक टाइम अमेरिका का अंडर में नहीं था, ये था रशिया के अंडर में। 1876 में अलास्का जो है रशिया ने अमेरिका को बेच दिया था, क्योंकि इसका रीज़न भी बहुत सारा है। तो इस वीडियो में मैं डिस्कशन करूंगा, पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा कि जो दो बड़े देश की, सुपर पावर देश की जो लीडर मुलाकात के बाद हमारे देश में क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। क्योंकि आपको भी पता है अमेरिका ने 20% पहले टैरिफ लगाया नॉर्मल प्रोडक्ट्स में, फिर बाद में रशिया से ओनली तेल खरीदने की वजह से 20% और टैरिफ ज़्यादा लगाया। तो क्या कितना हुआ, 50%, टोटल 50% टैरिफ अमेरिका के वजह से हमारी इंडिया में लगा हुआ है। तो इस टैरिफ का हमारे देश का क्या इम्पैक्ट आएगा। और हाल ही में जो रशिया का प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन और जो अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अलास्का में मीटिंग हुआ, इस मीटिंग की वजह से हमारे देश में इस 50% टैरिफ का क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा, क्या नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। तो इस वीडियो में पूरा चर्चा करेंगे। देखो, अलास्का जो है एक टाइम रशिया के अंडर में था, रशिया का एक पार्ट था, लेकिन 1876 में रशिया ने इसको बेच दिया। कि इसलिए बेचा, इसका रीज़न भी कई सारा है। क्योंकि अलास्का जो है एक ऐसी जगह था, ये बिजनेस के लिए बहुत ही अच्छा एक लोकेशन था। तो उस टाइम क्या है, जो अलास्का का खोज किया था, रशिया ने अलास्का का खोज किया था। तो उसके बाद खोजकर्ताओं ने खोज करने के बाद रशिया ने इसमें धीरे धीरे बिजनेस शुरू किया। लेकिन एक टाइम आके 1886 में अलास्का में जो है बिजनेस प्रॉफिट जो लॉस होना शुरू हो गया। लॉस होने के कारण रशिया ने क्या किया, इसको अमेरिका को बेच दिया। अलास्का को बेचने के बाद ये आज तक अमेरिका के अंडर में ही है। और कितना में बेचा ये भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखो, हजारों साल पहले अलास्का में कई ऐसी जनजाति रहती थी जिनका नाम है इन्यूट, इस्किमो, एलेउट और ट्रेलिंगीट जैसे मूल जनजातियां रहती थी। ये लोग जैसे शिकार, मछली पकड़ना, इन सबों के ऊपर ये लोग निर्भर था। अलास्का अमेरिका और उत्तरी अमेरिका को जोड़ने वाले बेयरिंग लैंड ब्रिज से जुड़ा था, जिसके जरिए एशिया से लोग पहले अमेरिका में आए। अलास्का में जब रूसी शासन था 1740 से लेके 1867 तक, 1741 में रूसी खोजकर्ता ब्रिटिश बेयरिंग अलास्का में पहुंचे। फिर रूसियों ने यहाँ पर ट्रेड शुरू किया और अलास्का में बस्ती बसाया। दूरिया और कठोर मौसम की वजह से इसको संभालना रूसियों के लिए बहुत मुश्किल हो गया था। फिर 30 मार्च 1867 को रूस ने अलास्का को अमेरिका को $7.2 मिलियन में बेच दिया था। समय इसे सीवर्ड फोली कहा गया, क्योंकि लोगों को लगा कि अमेरिका ने उस समय इनको लगा कि अमेरिका ने बर्फीली बंजर जमीन खरीद लिया है। लेकिन बाद में पता चला अमेरिका के लिए ये सौदा बहुत फायदेमंद था। लेकिन चमत्कार तब हुआ 1896 में कोलंडी की गोल्ड रूश और 1899 में नोमी गोल्ड रूश ने हजारों लोगों को अलास्का की ओर खींचा। रेल, शहर और इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ध्यान देने लगी और इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया। लेकिन फिर एक दौर आया 1940s में। अलास्का की भौगोलिक स्थिति की वजह से ये अमेरिका के लिए राजनीतिक रूप से बहुत आम हो गई थी, पर कई सारा आर्मी बेस बनाया गया। 1959 में अलास्का को स्टेट की दर्जा मिली और 3 जनवरी 1959 को अलास्का संयुक्त राज्य अमेरिका का 49वां राज्य बन गया था। इसका में एक जगह का नाम है प्रुधोई बे। 1968 में तेल मिला, जिसमें अलास्का आर्थिक रूप से बहुत मजबूत हो गया था। और 1977 में ट्रांस अलास्का पाइपलाइन बनाया गया, जिसमें तेल दक्षिण की ओर भेजा जाने लगा। आज अलास्का तेल, गैस, मछली और पर्यटन के लिए जाना जाता है। जानकारी के लिए बता दूं, अलास्का अमेरिका का सबसे बड़ा स्टेट है, लेकिन सबसे कम घनी आबादी वाली स्टेट है। पता है, यहाँ दिन और रात लंबे समय तक चल सकती है। कुछ जगह गर्मियों में 24 घंटे के लिए दिन होती है और सर्दियों में 24 घंटे के लिए रात होती है। खूबसूरती और नॉर्दर्न लाइट और केयर की वजह से ये जगह बहुत ही मशहूर है। ये तो अभी तक मैंने बता दिया जो दुनिया की सबसे दो सुपर पावर जो करंटी की लीडर जिस जगह में मीटिंग किया उसके जो हिस्ट्री मैंने आपको बताया। अभी बताते हैं कि इस मीटिंग की वजह से हमारी देश की, इंडिया की, भारत की क्या बेनिफिट हो सकता है या क्या कुछ फायदा हो सकता है। तो अभी आगे इसी को लेके हम चर्चा करेंगे।
बैठक का आयोजन अलास्का में एल्मेंड्रॉफ रिच हॉडसन में 15 अगस्त 2025 को हुआ। ये पुतिन की पहली परिश्रमी मुलाकात थी 2022 में यूक्रेन पर आक्रमण के बाद, और पुतिन लगभग 3 घंटे बैठक में शामिल हुआ, लेकिन इसमें कोई ठोस ऐसी कोई समझौता नहीं हुआ। में कोई यूक्रेन और जो रशिया की जो वार चल रही है इसमें कोई प्रभाव पड़ सकती है इस बैठक के दौरान। आगे ट्रंप ने पुतिन के सामने युद्ध विराम का प्रस्ताव रखा। पुतिन की राजनीति के अनुसार में था कि इस बैठक से राजनीतिक सफलता मानी गई, को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे सराहना मिला, जबकि ट्रंप पर पुतिन को लाइसेंस देने का आरोप लगा। यूरोपीय नेताओं और यूक्रेन ने इस बैठक की आलोचना की और कहा कि ट्रंप ने यूक्रेन को समझौते के लिए दबाव में डाला। जेन्युइनली इसमें 3 मुद्दे पे बात हुआ, तेल, टैरिफ और व्यापारिक मुद्दे पे बात हुआ। के बाद नई टैरिफ पर ट्रंप ने नरमी दिखाई। उन्होंने भारत और चीन जैसी देशों पर तत्काल सेकेंडरी टैरिफ्स लागू करने की धमकी को टाल दिया और कहा कि वह 2 से 3 हफ्तों बाद फिर देंगे। पहले ही 25% टैरिफ का सामना कर रहा था और उस पर एक अतिरिक्त 25% रूस से तेल खरीदने को लेकर लगाया गया था। कुल मिलाकर 50% टैरिफ। इस बैठक से पहले भारत की चिंताएं बढ़ी थी, लेकिन बैठक के बाद अलास्का मुलाकात के बाद कीमतें गिरावट की और रही, क्योंकि आपूर्ति रुकावट की चिंताएं कम हो गई। ट्रंप पुतिन बैठक ने यूक्रेन संघर्ष पर शांति की संभावना को फिर से कूटनीतिक एजेंडा पे लाया, लेकिन ये स्पष्ट था कि समझौता पुतिन के लाभ में गया। और तेल बाजार पर प्रभाव देखते हुए टैरिफ पर नरमी ने थोड़ी स्थिरता ला दी। शिखर सम्मेलन, जहां ट्रंप पुतिन की मुलाकात ने राजनीति और व्यापार दोनों में हलचल पैदा की। ये बैठक शांतिपूर्ण की दिशा में पहला कदम हो सकती है, लेकिन असल सफलता का रास्ता अभी कोई चुनौतियों से होकर गुजरता हुआ नजर आ रहा है।